हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब चीज को आप ध्यान से समझना भाई, ठीक है? चीज को ध्यान से समझना। आ, ये आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? एक मिनट, दीक्षांत करो, अनम्यूट करो, क्या कहना चाह रहे हो आप? दीक्षांत आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, तो आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे नहीं आवाज आ रही। एक बार वापस ट्राई करो। अच्छा बच्चों, एक मिनट, अभिषेक आप अनम्यूट करना अपने आप को। अभिषेक उदवानी, कोई भी अनम्यूट करो ताकि मुझे ये बताओ आपको मेरी पूरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। गूगल है। ये आपको क्रोम विजिबल है और अब आपको ये विजिबल कोडिंग भी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। कल हम लोगों ने एंकर टैग लगाना सीखा था, हेडिंग लगाना सीखा है। अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, मैंने अभी अपना वीडियो ऑफ किया है, नेटवर्क इश्यूज के कारण, है ना? नेटवर्क इश्यूज है। चलो, अब आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे लिस्ट बनाना। कल मैंने आपको बताया था, ये देखो चिराग को, देखो कितने गौर से मासूमियत शक्ल के साथ में क्लास को देख रहा है। वाह चिराग वाह, रोशन कर दिया अपने क्लास को। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, बच्चों दो तरीके की लिस्ट होती है मेरे पास, है ना? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। कल मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें 1 2 3 A B C इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, उसे बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। जिसमें बुलेट्स बने हुए आएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, लाइक दिस, वो बच्चों अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी हमारे पास। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और एलआई बच्चों क्या होता है? लिस्ट आइटम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं बताता हूं। भगवान, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो बेटा अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपने स्टार्ट की है तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से समझे, अगर आपने ऐसे लिस्ट आइटम ऐड किया है, मैंने बोला है आइटम 1, तो इसका मतलब है मेरे स्क्रीन पे एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में एक आइटम होगा, उसका नाम होगा आइटम नंबर 1। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, वो कैसे काम करती है, क्या करती है, यहाँ समझो। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूएल टैग लगा रहा हूँ। इसमें मैंने लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए एलआई टैग यूज किया और मैंने कहा सबसे पहले एक हेडिंग डालता हूँ मैं H1 टैग से, और उसके बाद एक सेंटर टैग, और यहाँ पे लिखते हैं आर्यन कॉलेज, ठीक है? फिर एक ब्रेक रो, टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट से पहले एक हेडिंग डालेंगे H2 और इसमें लिखेंगे हम लोग BCA पार्ट 1, ठीक है? अब लिस्ट में आ गए तो एक मिनट को आपके नाम देखता हूँ। अभी कोई मासूमियत शक्ल से देख रहा था ना कोई इसको, वीडियो को कौन देख रहा था? चिराग। तो सबसे पहले चिराग का नाम लिखेंगे। वाह, देखो मासूमियत का नाम लेते चिराग ने रेज हैंड कर दिया, इसको पता है कि भाई ये मासूम है। चिराग करना, वापस रेज हैंड करना, करना, अनम्यूट करना। जी सर। हाँ चिराग, आपको पता है मासूम हो ऐसा? नहीं नहीं सर, वो आप कह रहे थे ना, मतलब कि किसने भी कैमरा ऑन करा था, तो सर इसलिए फिर मैंने कर दिया। मैंने सोचा आपको पता है कि आप मासूम हो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी मतलब नहीं। मतलब मासूम नहीं हो? ऐसे नहीं, मैं सर खुद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना सर। अच्छा ऐसा, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे दो नाम ऐड किए और मैं एक और कर रहा हूँ। अक्षित अरोड़ा करके हमारे पास एक महानुभाव है,
और उसके बाद मैंने किया है अमित रावत, है ना। 3 हो गए, 5 कर लेते, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। एक मोहतरमा का भी नाम ले लेते हैं, आयुषी माहेश्वरी। और एक और है हमारे पास, बोल ले, अब तो किसी गर्ल का नाम नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एक बॉय का डाल देते हैं, चेतन अग्रवाल। ये हो गए हमारे पास 6 नाम हो गए, ठीक है भाई। नाम तो टोटल 5 ही हुए, एक तो मासूम बच्चा है। तो अब देखो, अब अपन ने क्या किया, इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद आप यहाँ आओ और आप करो रिफ्रेश। तो ये देखो, आर्यन कॉलेज हेडिंग आ गई, बीसीए पार्ट 1, और उसके बाद देखो ये लिस्ट आ गई, चिराग भागचंदानी, है ना, अभिजीत, अक्षय, अक्षित, अमित, आयुषी, चेतन, ये लिस्ट बन गई है। आप देख रहे हो लिस्ट बन गई है आपके पास। अब एक्चुअल में करना क्या है बच्चों, करना ये है कि आपने लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट को मैं और कितने अच्छे से अरेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस सर्कल की जगह कुछ और आए। तो यहाँ समझना, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट का स्टाइल में टाइप होता है, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सर्कल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी में, लिस्ट स्टाइल टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो टाइप होता है वो होता है सर्कल। और ये सर्कल जो होता है बच्चों डिफॉल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। सर्कल के बाद दूसरा आता है डिस्क। अच्छा, सर्कल तो हम लोग एक अलग तरीके से जिसमें फिल नहीं होता है, डिस्क हमारे पास डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है डिस्क। और फिर एक आता है हमारे पास स्क्वायर, और एक आता है हमारे पास नन। ये 4 आते हैं, इन चारों को मैं करके बता रहा हूँ, है ना। सर्कल में क्या होता है, सर्कल बन जाता है जिसमें कि क्या नहीं होते हैं सर्कल में। एक मिनट, ये दे रहा है क्या इसमें, देखो आपके ना ये जब से HTML5 अपडेट हुआ है ना, तब से लिस्ट स्टाइल इसमें से चला गया है ना। टाइप देखते हैं, टाइप में अगर ये चल जाता है तो सर्कल, एक मिनट टाइप चला के देख लेते हैं, वरना मैं इसको दूसरे तरीके से ऐड करना बताऊँ। हाँ चल गया, तो लिस्ट टाइप अभी इसमें चल रहा है, तो आराम से अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो टाइप जो होता है हमारे पास वो सर्कल है, डिस्क है, स्क्वायर और नन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखोगे तो डिस्क आएगा, और डिस्क में डार्क कलर से सर्कल फिल्ड होता है। अगर आपने टाइप सर्कल रखा तो उसमें से अंदर फिलिंग हट जाएगी, और अगर आपने स्क्वायर रखा तो देखो इस तरीके से लिस्ट आपको विजिबल है स्क्वायर शेप में, और आपने नन रखा तो ये हट जाएगा बुलेट से। हाँ भाई परचेज करेंगे, ये देखो ये बुलेट्स हट गए। तो अगर आपको बुलेट्स लाने हैं तो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं डिस्क लाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट होता है ये देखिए ये डिस्क आ चुके हैं। तो ये होती है बच्चों अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप ध्यान रखें, नेस्टिंग भी कर सकते हैं, नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नेस्टिंग में भी डाल सकते हैं। नेस्टिंग में होगा क्या, नेस्टिंग में होगा क्या, नेस्टिंग का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का आ जाना, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का आ जाना। जैसे मैंने कहा कि चिराग भागचंदानी जो है उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन हमें देना है, तो यहाँ पे मैंने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करी, एक और लिस्ट आइटम मैंने बनाया। और चिराग भागचंदानी, चूंकि हम लोगों को इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो HT टैग मैं यहाँ लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, ले लीजिए। और ये जो है इसमें मैंने लिखा है कि कोर्स इज BCA, फिर इसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड किया
सेशन इज 2022-2021। फिर हमने कुछ लिया यूनिवर्सिटी, तो वो हो गई महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, MDSU। ये सारी कहानियां जो है मैं सब बच्चों के साथ में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इनकी जो हेडिंग है H3 मैंने नहीं दी है, अभी आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा। अब आप देखना चीजों को किस तरीके से आपको विजिबिलिटी होगी, है ना। मतलब हम लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है। इतना ही सेव करता हूँ, इधर लाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गई सारी चीजें। चिराग भागचंदानी, फिर उनके अंदर लिस्ट आ गई MDSU, देख रहे हो आप, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट है। आप चाहते हो लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाए तो हम इस तरीके से करेंगे। अब किसी को डाउट है इस बारे में तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो सबसे पहला डाउट है मिस्टर नितेश शर्मा का। हाँ शर्मा जी, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन करो। शर्मा जी वीडियो ऑन करना है आपको। ओहो, अब अनम्यूट करो। सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून शर्मा जी। सर ये जो बुलेट्स आपने बताया था ना कि ये लग रहे, मतलब सर अगर हर एक स्टेप पे दूसरा बुलेट चाहिए हो तो? हर एक स्टेप पे नहीं लग पाएगा। अगर आप चाहते हो कि चिराग के ऊपर एक अलग बुलेट आए, अभिजीत पे अलग आए और अक्षित पे अलग आए, ऐसे चाह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर वो लिस्ट ही क्या काम की है, वो तो अलग अलग UL आपको लगानी पड़ जाएगी। तो वो अब मतलब अलग अलग हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर लिस्ट अलग अलग बने तो। ठीक है सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है, और किसी बालक को या बालिका को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। किसी को कोई डाउट नहीं है? देखो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो इसका दो ही मतलब हो सकता है। पहला मतलब या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा मतलब आपको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरा मतलब तो गलत है, इसका मतलब पहला सर वाला पहला सही। सही है। हाँ दीक्षांत अग्रवाल, पहले वीडियो दिखाओ आप अपनी। वाह, देखो कैसा मासूम सा चेहरा लेके बैठे हैं, सीरियस मोड में पढ़ना है इनको। वाह, करो अनम्यूट कर लो। तो इसमें आयुषी माहेश्वरी और चेतन अग्रवाल के अंदर से ये कोर्स सैशी यूनिवर्सिटी शो इनका क्यों नाम नहीं हो अच्छा रहा? नहीं लग रहा आपको? कैसा? इनका नाम अच्छा हेलो, नहीं लग तो यहाँ पे कोर्स सेशन यूनिवर्सिटी शो क्यों नहीं हो रहा सर? क्योंकि अपन ने लगाया नहीं ना। देखो कोडिंग में जाकर देखो, इनके नाम के यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा सर, अब इनके 12th का रिजल्ट नहीं आया ना, इसलिए। ओके। चलो, और बच्चों किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ताकि पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं, उसके बाद मैं आपको ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ाऊंगा, है ना। देखो बच्चों क्या सर अनऑर्डर्ड लिस्ट? हाँ नितेश बताओ। सर अनऑर्डर्ड लिस्ट इजी रहती है या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट? देखो एक्चुअल में क्या होता है नितेश, दोनों अपने अपने ऊपर डिपेंड है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग ऊपर जो मेन्यू बार होती है ना, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ लोगों, आज है ना मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया बनने को। देखो बच्चों, ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, इस प्रोजेक्ट में मेरे को चेंजेस करने हैं ना थोड़े से, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट आया हुआ है। अब एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की कहानी समझाता हूँ, बहुत गंदा सा प्रोजेक्ट है, वर्डप्रेस पे बना हुआ है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, समझ में नहीं आती। अरे ये क्या हो गया यार, कैसे फाउंड आ गई? अच्छा, बहुत बहुत अजीब सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट है, मुझे तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही। चलो मैं आपको ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बताता हूँ कहाँ यूज आती है, ध्यान से देखना। लो देखो नितेश, यस सर। देखो मैं मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नीचे आया, ये खुला है। यस सर। बेटा ये जो बॉक्स के अंदर चीजें लिखी है, लिस्ट आइटम है। ओके सर। यहाँ पे देखो इसके पहले कोई बुलेट्स नहीं आ रहा। यस सर। तो बुलेट्स नहीं आने का ऑप्शन आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में अवेलेबल होता है। तो मतलब यहाँ पे ओके अनऑर्डर्ड सर। लिस्ट लगाई हुई है। फिर इस पे क्लिक करोगे, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट खुल गई आपके सामने। ठीक है सर। ये जो खुली है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको बोलते हैं, यहाँ यूज आती है मेन्यू बार में, है ना। समझ रहे हो बात को? सर अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज आती है? देखो मैंने कहा ना हम पे डिपेंड करता है। अभी क्या हो रहा है, मैं इस पे जैसे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो ये नई जो लिस्ट खुल रही है इसके पीछे कोई भी बुलेट्स नहीं आ रहे हैं। आप देखो हमने बुलेट्स लगा रखे हाँ हैं, सर।
तो अगर मेरे को यस बुलेट्स सर। हटाने हैं तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा बुलेट्स हटाने के लिए? इस टाइप में नन दे दूंगा। ओके सर। तो यहाँ पे देखो बुलेट्स हट गए, तो इसका मतलब मेन्यू बार में जब भी मैं मेन्यूज बनाऊंगा तो वहां पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट काम में लूंगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसे बुलेट्स हटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा सर। और जहां पे भी आपको ये बनाना हो, देखो इसमें बना हुआ है शायद, नहीं इसमें नहीं है, कुछ है क्या ऐसा, देखते हैं। हाँ ये देखो, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो खुला नहीं है अभी। हाँ ये देखो, ये इस पे क्लिक करने पे खुल रहा है, तो ये देखो बुलेट्स दिख रहे हैं आपको। यस सर। तो ये वापस लिस्ट आइटम आ गया। ये देखो ये सब लिस्ट आइटम है, ये लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, है ना। क्लिक करते हैं, देखो ये लिस्ट आइटम है, तो ये आगे से बुलेट्स कहाँ से आएंगे? ये लिस्ट है। और अगर इसकी जगह बुलेट्स आप चाहते हो 1 2 लिखा हुआ आ जाए तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है सर। ऐसा होता है ना। चलो अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। बच्चों मैं वापस पूछ रहा हूँ, आपकी क्लास में कोई भी ऐसा जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं समझ में आई है तो पहले प्लीज आप मेरे से क्लियर कर लो, वरना मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट दे दूंगा आज, है ना। चलो अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्डर्ड लिस्ट, ध्यान से समझेंगे। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसकी जगह अब मैं आपको बना के बता रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह एक ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने स्टार्ट की है। दोनों में ही आइटम ऐड करने के लिए लिस्ट आइटम आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिया है पहला एक BCA लिस्ट आइटम, समझना बच्चों। फिर एक मिनट हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा एक प्रोफेशनली आपको लिस्ट बना के बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया BCA H2, फिर एक लिस्ट आइटम है उसमें भी H2 है, और यहाँ पे लिया है BSC IT। फिर हम लोगों ने एक लिस्ट आइटम H2, और फिर यहाँ पे लिया है हम लोगों ने BBA, ठीक है। फिर हमने एक लिस्ट आइटम उसके अंदर H2, और यहाँ पे लिया हमने कॉम। फिर एक लिस्ट आइटम एक H2, फिर हमने यहाँ पे लिया है MSC IT। टैग स्टार्ट हो गया था क्या? फिर हम लोग एक बार लास्ट ले लेते हैं, लिस्ट आइटम और H2, और यहाँ पे हो जाएगा BSC मैथ्स, ठीक है। अब एक बार आप इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके आप देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, ध्यान से समझना। ये मैंने रिफ्रेश किया, देख रहे हो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ आ रहा है पीछे। ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है। तो अगर मैं चाहता हूं इसका टाइप चेंज हो, तो यहाँ पे टाइप में आपको अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल A और सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे 1 2 3 की जगह ABCD लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक देख लो। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल a, तो अब ये स्मॉल लेटर में वहां पे लिखा हुआ आएगा, स्मॉल लेटर में वहां पे ABCD लिखा हुआ आएगा, ये देखो। और अगर मैं ऐसा रोमन नंबर चाहता हूं तो मैंने लिखा I, स्मॉल I। तो इस स्मॉल नंबर का मतलब ये नहीं है I का मतलब कि I से स्टार्ट, इसका मतलब है रोमन नंबर स्मॉल लेटर्स में। तो वहां पे देखो स्मॉल लेटर में रोमन नंबर्स आएंगे, ये देखो ये रोमन नंबर स्मॉल लेटर। आप चाहते हो रोमन नंबर कैपिटल में आए तो यहाँ पे कैपिटल I लिखा, अब आप देखो ये रोमन नंबर आ जाएंगे कैपिटल में। ये इसका बेनिफिट है।
आप चाहते हो 1 2 3 4 आए तो टाइप में 1 लिख दो बस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 आएगा। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? किसी को? लव कुमार वैष्णव ने रेज हैंड किया है। सबसे पहले लव अब आप अपना वीडियो ऑन करो, फिर अपन ऑडियो ऑन करवाते हैं आपका ना। ठीक है, अब ऑडियो ऑन करो आप। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो ये ऑर्डर लिस्ट में ये नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं 1 2 3, अगर इसको बोल्ड करना चाहें तो वो कैसे करें? क्योंकि वो तो हेडिंग्स में बोल्ड में आ रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत लाइट हो रहा है। हाँ तो इसको इसको आप ऐसे डायरेक्ट अभी बोल्ड नहीं कर सकते ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बोल्ड करने का। हाँ तो फिर ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? हाँ लगता है ना, अजीब लगता है ना। आप हेडिंग इसी तरीके से सेट करो ना कि जैसे आपने जो BCA वगैरह दिया है इसको आप इतना बोल्ड मत करो ही मत। अपन ने H2 यूज किया, H2 तो बहुत ज्यादा बोल्ड होता है। हाँ हाँ तो एक तरीका है, नहीं कर सकते उसको अभी बोल्ड। आप चाहते हो कोई 1 2 3 भी बहुत ज्यादा बोल्ड लिखा हुआ है तो पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ से अलग से करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। कैसे? यहाँ पे लिख दो BC के आगे 1 या ए, जो भी आप लिखना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक बोल्ड में आएगा लिखा हुआ, देखो। हाँ और उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो कर देते हैं बस वो फिर अनऑर्डर्ड ले लो। ताकि वो नन कर दे, ताकि वो कुछ नहीं आए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। सर का हमारे पास है। यस सर। हाँ मैं तो ये बोल रहा था, क्या चल रहा है इनके अभी टॉपिक? इनके लिस्ट चल रही है सर, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड खत्म हो गई है, अब लिस्ट चल रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट चल रही है। मैं तो ना आज कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो आप वो लिंक सेंड कर देना दोनों में आप ग्रुप्स दोनों में। में वापस कर दो। नए स्टूडेंट है क्या कुछ? हाँ नए हैं, मैंने देख लिया है। ठीक तो है उसमें कोई कॉल करवाए थे ना जो नहीं आ रहे थे, तो आप लिंक सेंड कर दिया करो डेली डेली। मैं कर दूंगा। ठीक है अंकित सर, हाँ सर अपना डेली लिंक सेंड कर दिया करो कि कोई ना कोई तो ज्वाइन करता ही है नया। ठीक है। ठीक है। तो अक्षित अब आपका डाउट है तो सबसे पहले आप वीडियो ऑन करो, अब ऑडियो ऑन करो, अब बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि सर मैं चाहता हूँ कि जैसे टाइप में 1 लिखा हुआ है, ये 1 की जगह यानी स्टार्ट किसी और चीज और नंबर से, मतलब 4 से या 5 से, वो हाँ कैसे होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट। तो टाइप तो आना चाहिए 1 2 3, लेकिन स्टार्ट 50 से होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो 50 और इधर जाके आप रिफ्रेश करो तो देखो 50 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही और सर जैसे इसमें यहाँ पे स्पेस आ रहे BC के बाद, ये अगर हटाने ये कैसे हटेंगे? कौन सी? मतलब ये जैसे यहाँ पे एक का स्पेस जैसे आ रहा है ना, यहाँ पे सर इधर, वैसे अगर इसको हटाना हो, छोटा करना हो तो कैसे होगा? BC को छोटा करना है? नहीं मतलब सर ये बीच में जो 50 के बीच में जो जरा सा एक स्पेस आ रहा है, अगर वो हटाना है कैसे? NBSP से नहीं NBSP से। तो ये जो स्पेस आप कह रहे हो ना, ये हटाना है या लगाना है? सर हटाना चाहते हैं तो? नहीं तो हटेगा नहीं सर, ये नहीं हटेगा ना, ये तो फॉर्मेटिंग है उसकी। अच्छा सर, आप इस स्पेस को बड़ा कर सकते हो। अच्छा बड़ा ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ओके। ऋषिराज अब आपका डाउट है तो सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन करो, आप ऑडियो ऑन करो और आप प्रॉब्लम पूछो। सर ऋषिराज आपकी आवाज नहीं आ रही है हम लोगों को। तो सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बहुत धीरे आ रही, बताओ। सर ये इसमें कलर कैसे करेंगे? जो ऑर्डर हमने लिखा है कलर कर सकते हैं इसमें? हाँ कलर करने के लिए तो आप जो है फॉन्ट टैग यूज कर सकते हो ना। पूरे लिस्ट के बाहर फॉन्ट ले लो तो सब कलर में आ जाएगा। सर लिस्ट के बाद लेंगे? हाँ भाई देखो, फॉन्ट टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो सब कलर में आएगा। तो हम इस लिस्ट टैग के बाहर, ये OL टैग है, इसके बाहर यहाँ पे फॉन्ट टैग लगा दो। यहाँ पर हाँ सही है सर। कर सकते हो, कलर में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 लिखा ना, इसका कलर? ऋषिराज सर 1 2 3 4 का कलर चाहिए। हाँ वो सभी कलर आएगा। और अभी क्या है, जब जैसे आपको ये ना 1 2 3 4 का साइज बड़ा करना है, ABC का साइज बड़ा करना है, इसको अलग फॉन्ट में आना चाहिए, वो अलग, तो ये सारे काम CSS से होते हैं। तो वो CSS में जब अपन पढ़ेंगे
अब अपन उन चीजों को और डीपली पढ़ेंगे। हाँ, बाकी कलर तो आप सब कुछ कर सकते हो फॉन्ट टेक्स्ट से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऋषिराज, समझ में आया? ठीक, चलिए गाइस, अब ऑर्डर्ड लिस्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। ऋषिराज का वापस रेज है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कैपिटल ए से स्टार्ट किया, ये कैपिटल ए लिखा और टाइप तो हो गया कैपिटल ए, लेकिन स्टार्ट अगर मैं 50 से कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता था तो क्या आता था, एबीसी लिखा हुआ आता था। लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे 50 लिख दिया है, तो 50 का मतलब ये हो गया, पहले ए से लेकर जेड 26 कैरेक्टर हो गए, फिर 26 क्या बनेगा, ए ए, 27 क्या बनेगा, ए बी, फिर 28 क्या बनेगा, ए सी, इस तरीके से कैरेक्टर बनेंगे। तो वो मैंने 50 लिख दिया तो वो ऑटोमेटिक खुद ही देखो जज कर लेगा, मुझे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी ए, बी बी, बी सी, इस तरीके। मैं यहाँ पे 50 की जगह मान लो 90 लिख देता हूँ, तो भी ये ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा सारी चीज को, देखो खुद ही आ जाएगा। ऐसे ही रोमन नंबर्स में आप चाहते हैं तो ये देखो मैंने कैपिटल आई लिख दिया, तो रोमन नंबर 90 से स्टार्ट होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये 90 से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ये इसका बेनिफिट है जो आप ले सकते हो, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तो यूज अगर आप देखें तो जब हम लोग कमेंट सेक्शंस में देते हैं तो वहां पे काउंटिंग करने के लिए भी ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया जाता है। अब आपको मैंने अभी सिखाया है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई है इसमें, ये देखो मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट को बता दिया है, फिर मैंने आपको बताया है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट किया तो क्लोज करना भी कंपलसरी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्ट आइटम भी ऐड करना है, तो लिस्ट आइटम के लिए li टैग होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पे दो बातें होती है, एक तो होता है टाइप और एक होता है स्टार्ट। तो लिस्ट स्टाइल टाइप ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, ये क्या होती है? इसमें जो टाइप होता है सबसे पहला होता है 1 जो कि डिफॉल्ट होता है, दूसरा होता है कैपिटल ए, तीसरा होता है स्मॉल ए, फोर्थ होता है रोमन नंबर्स, आई का मतलब है रोमन नंबर, और फिफ्थ का मतलब होता है कैपिटल आई। कैपिटल आई का मतलब है कैपिटल रोमन नंबर्स, ठीक है, ये है। और एक जो हमारे पास है स्टार्ट टाइप, तो स्टार्ट का मतलब ये है स्टार्ट में हम जो भी नंबर देंगे उस नंबर से वो चीज आपके स्टार्ट हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने आपको लिस्ट समझाई है, ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट, दो मैंने आपको लिस्टिंग समझाई है। अब इस बात को ध्यान रखें, मैं जो असाइनमेंट आपको दिया है जिसमें मैं चेंजेस करवा रहा हूँ बार बार, डेली मैं इसी असाइनमेंट में चेंज करवाऊंगा, रोज एक नई चीज पढ़ाऊंगा और रोज ये असाइनमेंट चेंज होगा, रोज एक नई चीज पढ़ाऊंगा और रोज एक असाइनमेंट आपका चेंज होता चला जाएगा। सर उसी के अंदर चेंजेस करवाओगे? उसी के अंदर चेंजेस होंगे सारे। अभी तो असाइनमेंट बहुत बड़ा बनेगा। अब आपको क्या करना है, सभी को एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे इस असाइनमेंट को बहुत ध्यान से देखो, गौर से देखो इस असाइनमेंट को। इसमें आपको क्या करना है, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे आर्यन कॉलेज के लेफ्ट साइड में, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे? यस सर। इस लेफ्ट साइड में आप सभी को आर्यन कॉलेज का लोगो लगाना है। वो लोगो बहुत छोटा होगा, वो लोगो बहुत छोटा होगा। तो ये असाइनमेंट कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको आप, मेरा तो ये फोटोशॉप खुलने में भी बहुत टाइम लेगा। चलो जब तक ये फोटोशॉप खुलता है तब तक दूसरा काम अपन कर लेते हैं। आप आर्यन कॉलेज लोगो ऐसा करके इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे, बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। ये देखो ये राइट साइड में टूल्स ऑप्शन दिख रहा है, टूल्स पे क्लिक करो, साइज में लार्ज,
अब देखो अपना कॉलेज का लोगो सर्च कर लेना जहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कॉलेज का लोगो, ठीक है, ये आ गया। और भी जाओगे तो और भी मिल जाएंगे अभी। ये लार्ज साइज है, ये अच्छे साइजेस में लोगो मिलते हैं, मतलब अच्छे साइज में चाहिए। देखो 1000 बाय 1000 का है, लेकिन इसकी क्वालिटी खराब आ रही है, अभी भी ये पिक्सल फट रहा है। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल साइज का लोगो निकालता हूँ मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। नॉर्मल साइज का इसको ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा कट रहा है लोगो, कटता हुआ तो अपने काम का ही नहीं है। ये रहा, बहुत छोटा लोगो है, 119 बाय 118 का, कोई बात नहीं, हमारे काम आ जाएगा। सेव इमेज, अपना तो काम चल जाएगा। और डाउनलोड्स में हम लोग सीधा सीधा ले लेते हैं आर्यन कॉलेज लोगो, ठीक है, ये हमने ले लिया। ये फोटोशॉप मेरा ओपन हो गया है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको असाइनमेंट समझा रहा हूँ। ये असाइनमेंट आपको HTML से करना है और बहुत चेंज होंगे दुनिया भर के, ध्यान रखना। तो ऐसा मत समझ लेना कि असाइनमेंट बना के आप खुश हो रहे हो कि ओहो खत्म हो गया असाइनमेंट। खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। खत्म होने की बात बहुत बात की है। और ये जो इमेज है ये भी हम इसमें ले लेते हैं, समझो ये मेरे पास है, ठीक है। और ये लोगो मैंने लिया। तो आपको क्या करना है, सभी को बहुत ध्यान समझेंगे। आप सभी को ये लोगो यहाँ लगाना है भैया, आप सभी को ये लोगो यहाँ लेफ्ट साइड में ऐसे लोगो है। किसी भी बच्चे को इस चीज में कोई दिक्कत है तो पहले अभी क्लियर कर लो रेजेंट करके। असाइनमेंट ऐसे ही, किसी को दिक्कत है? आप इस लोगों की पोजीशन कहीं भी सेट कर सकते हैं। सर पूरा लेफ्ट में कर दें? पूरा लेफ्ट में नहीं, आपकी इमेज के सेंटर में आ जाना चाहिए, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है सर। प्रथम पहाड़िया का कुछ डाउट है? प्रथम सबसे पहले अपना वीडियो ऑन करो, फिर अनम्यूट करो। प्रथम आप पहले अपना वीडियो ऑन करो, अब करो ऑडियो ऑन, मतलब अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। वो सर बढ़िया, इसमें नहीं हमको फोटोशॉप से करना है क्या? अरे नहीं यार, HTML से करना है। HTML से करना है, फोटोशॉप से तो मैं कर रहा हूँ। वो तो मैं इसलिए करके बता रहा हूँ फोटोशॉप पे, क्योंकि पेंट में इतने अच्छे ऑप्शन अभी मिलेंगे नहीं। ठीक है। तो मैंने फोटोशॉप से एडिट करके बताया है कि आपको HTML में की कोडिंग की हेल्प से इस लोगों को यहाँ लेके आना है अपने असाइनमेंट में। ठीक। दूसरी बात सुनो, दूसरा चेंजेस, ये जो आपने FB ID, इंस्टा ID है ना, ये लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, आप समझो ध्यान से। एक मिनट रुको, अभी चेंज करवाता हूँ। आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाना है थोड़ा आगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत स्लो चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएंगे और इस जगह पे आपको लिख देना 1, 1 मिनट, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है सभी को? ये देखो दिख रहा है 1, और 1 के बाद आ जाएगा इधर 2, 2 के बाद आ जाएगा इधर 3। इस तरीके से आपको चेंजेस करना है।
एक मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कर दिया और जैम ठीक है। ये देखो इस तरीके से नंबर लिखना है, समझ गया ना क्या नंबर लिखना है। ये लिस्ट बनेगी 1 2 3 पूरी, है ना, और ये लिस्ट बनेगी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लिस्ट बनेगी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। ये असाइनमेंट में 2 चेंजेस बता दिए, एक तो लोगो लगाना है और एक ये लगाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप समझ लो। अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आ गया। देखो सभी को दिख रहा है। When I click on Aryan College logo, Aryan College logo in your HTML assignment, then automatically Aryan College website should be, यस सर, समझ गए। यस सर, लोगो पे क्लिक किया जाएगा, लोगो पे क्लिक करते ही आर्यन कॉलेज की जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली ओपन होनी चाहिए। तो इस पे आपको क्या लगाना है, हाइपरलिंक लगाना, आप समझ गए। यस सर। दूसरा, when I click on my picture, then automatically a gallery page should be, क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं अपनी फोटो पे क्लिक करूं, देख रहे हो ये आपकी इमेज लगी होगी यहाँ पे, जैसे आप अपनी इमेज पे क्लिक करोगे, आपने खुद की इमेज पे क्लिक कर दिया कि हाँ भैया सर मेरी इमेज खुल गई, तो जैसे आप अपनी इमेज पे क्लिक करोगे एक गैलरी पेज खुलना चाहिए। इस असाइनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट कि व्हेन आई क्लिक ऑन माय पिक्चर देन ऑटोमेटिकली गैलरी पेज शुड बी ओपन, मेरा गैलरी पेज ओपन हो जाना चाहिए। वो गैलरी पेज दिखेगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो गैलरी पेज जो दिखेगा बच्चों वो कैसा दिखेगा वो समझ लो। अब आप, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, समझ गए कंप्यूटर की स्क्रीन को। अब कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको क्या करना है, जो गैलरी पेज होगा उस गैलरी पेज में ये आर्यन कॉलेज और उसका लोगो, आर्यन कॉलेज और उसका लोगो, ये तो दोनों आना ही चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, इस बात को समझ लो, ये चीज तो आएगी। अब बात इतनी आती है, ये देखो इस तरीके से ये आ जाएगी। एक मिनट, इसको कलर कर लेते हैं, कोई ब्लैक कलर। गैलरी बनानी ना आपको, हाँ सही चल रही है, कहाँ गया, ये रहा।
बाकी ये देखो राइट कलर कहाँ गया? पता नहीं वाइट कलर दिया। एक मिनट, ये है मेरे पास, यहाँ पे एक लाइन आएगी, इस लाइन को भी यहाँ से उठा लेते हैं, मान लेते हैं। एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है, इस लाइन को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लाइन ऐसी है, तो ये तो आएगी ही आएगी। अब आपको क्या करना है, जो गैलरी पेज आप बना रहे हो उस बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी को उस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आपने जो गैलरी पेज बनाना है उसमें इमेजेस कैसे आनी चाहिए। वो इमेजेस आएगी इस तरीके से, आपने यहाँ एक इमेज आ गई, वो थोड़ी सी ऐसी बड़ी है, फिर उसी के पास में यहाँ दूसरी इमेज आ गई, फिर उसी के पास में यहाँ पे तीसरी इमेज आ गई, फिर यहाँ और आ गई, यहाँ और, या आप ही की इमेजेस आ रही है या आप जो भी इमेजेस चाह रहे हो वो यहाँ पे आ रही है। तो एक पेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक पेज नया बना दिया, आपने एक पेज नया बनाया और उस पेज का नाम है गैलरी पेज, और उस गैलरी पेज में ऐसे बहुत सारी इमेजेस आ रही है ऑटोमेटिकली। ये देखो, आपने बहुत सारी इमेजेस आ गई है ये गैलरी पेज में, ये लो सा। इस तरीके से आपकी इमेजेस उस गैलरी पेज में आनी चाहिए। इतनी बात किसी को नहीं समझ में आ रही तो पहले वो रिजेंट करके क्लियर करें क्या हाँ हमें समझ में आया। अलाइनमेंट देख लो, मैंने अलाइनमेंट कैसे किया है, एक इमेज के नीचे दूसरी इमेज ही आनी चाहिए फिक्स, ना इससे बड़ी ना इससे छोटी, इमेजेस सारी एक लाइन में होनी चाहिए। देखो एक लाइन में कैसे, ये देखो बिल्कुल फिक्स लाइन में है, तो फिक्स लाइन में ही होनी चाहिए ये देखो लाइन देख रहे हो, फिक्स लाइन में इमेजेस है तो ये फिक्स लाइन में ही अलाइन होनी चाहिए। अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए इनका। एक मिनट रुको सर, गैलरी पेज कैसे बनाएंगे? तो अब ये देखो अलाइनमेंट आप देख रहे हो, अलाइनमेंट कहीं भी नहीं बिगड़ा है। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो मैं किसी भी इमेज को पकड़ लूं तो अलाइनमेंट सेम है, चाहे वो वर्टिकल ले लो, अभी देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी देख लो, इमेजेस के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आप देख लो। सर गैलरी पेज बनाएंगे कैसे? गैलरी पेज बनाएंगे कैसे, जैसे इंडेक्स पेज बनाया वैसे गैलरी पेज बनाओ। इमेज टैग ही तो इंसर्ट कराना है ड्यू के अंदर। ठीक है सर। भाई इंडेक्स पेज कैसे बनाया आप लोगों ने? सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि ना कि ये गैलरी पेज बनाना है तो इसके ऊपर भी ये आर्यन कॉलेज और लोगो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, मतलब 2 डिव और बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ये देखो अच्छा समझ गया सर, मतलब एक अलग पेज पे एक अलग गैलरी बनानी है। देखो गैलरी पेज पे कैसे आ रही है इमेजेस, कैसे आ रही है, ऐसे इमेजेस आनी चाहिए बाकायदा। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपके डाउट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ सबसे पहले ऋषिराज वीडियो ऑन करो अपना। ऋषिराज अपना वीडियो ऑन करो। हाँ अब आप करो अनम्यूट, पूछो क्या डाउट है। सर ये मतलब हमको अलग से बनाना ना, जो उसमें एडिट नहीं करना, अलग से बनाना है इमेज। हाँ बिल्कुल, पेज अलग बनेगा और आप अपनी फोटो पे क्लिक करोगे तो उस पर हाइपरलिंक बनेगा वो पेज। जैसे आप अपनी फोटो पे क्लिक करते हो
ये गैलरी का पेज ऑटोमेटिक खुलेगा। ये समझ में नहीं आया कैसे, क्या बोल रहे हैं? हैं? क्लियर नहीं हुआ सर। क्या कहना चाह रहे हो ऋषिराज? आपकी आवाज मुझे नहीं समझ में आ रही, आप क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ। देखो इधर समझो, जैसे मानो ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपने इमेज टैग लगाया और इमेजेस में कोई हेडर डॉट जेपीजी रखी होगी हमारे पास, तो उस पे एक एंकर टैग आपको लगाना है, HREF। ये इस तरीके से लगाता है एंकर टैग। ये क्लोज कर दिया और एंकर टैग में आपने क्या बोला, गैलरी नाम को, तो गैलरी डॉट HTML ये पेज ओपन होना चाहिए। ओके सर। और यहाँ पे एंकर टैग हो गया क्लोज। तो अब गैलरी डॉट HTML पेज होना भी तो चाहिए, तो कंट्रोल N करके सबसे पहले सेव किया और सेव करके ऐसा इंडेक्स है, यहाँ पे आपने बनाया गैलरी डॉट HTML। अब यहाँ पे HTML की फाइल बना दी, ये लो। तो टाइटल में आ जाएगा गैलरी सिंपल और बॉडी में फिर वही इमेजेस लगाते जाओ। अब देखो आप, ये आपने ही बना रखा है ना गैलरी। अब यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो, ये देखो इमेज तो है नहीं उस नाम की, पता नहीं, तो अपन देख लेंगे वो तो। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करते हो, ये देखो गैलरी पेज खुल गया डायरेक्ट। ऐसा गैलरी पेज खुलना चाहिए, समझ गए ना ऋषिराज? और सर ये इसमें सेम विंडो में खुलना चाहिए या कौन सी विंडो में खुलना वो चाहिए? आपकी इच्छा है, सेम विंडो बनाओ, अलग विंडो विंडो बनाओ, वो आपकी इच्छा है। सर। लेकिन दिखना, वो जो गैलरी पेज चाहिए दिखना ऐसा चाहिए जैसा मैंने सामने दिखा दिया है। अब इसमें भी चेंज करूंगा मैं कल की क्लास में, लेकिन अभी जो दिखा दिया ऐसा दिखना चाहिए गैलरी पेज। तो आपकी वेबसाइट में इंडेक्स पेज और गैलरी पेज, दो पेज बनाना सिखाया मैंने आपको। एक वेबसाइट में गैलरी पेज कैसा होता है, इंडेक्स पेज कैसा होता है, अभी सिर्फ वो बनाया है। इंडेक्स पेज को लैंडिंग पेज बोलते हैं, और लैंडिंग पेज जितना अच्छा होता है आपकी वेबसाइट उतनी ही अच्छी होती है। किसी भी वेबसाइट के बाकी पेजेस को कंपेयर करने से अच्छा है आप उसका लैंडिंग पेज यानी उसका इंडेक्स पेज को नोट करो। इंडेक्स पेज जितना अच्छा होगा वेबसाइट उतनी सुपर होगी। हरी स्वरूप बेटा वीडियो ऑन करो फटाफट। अब अनम्यूट करो। सर वो व्हाट्सएप ओपन करने वाला बता दो। व्हाट्सएप ओपन करने वाला नहीं बताया आपको? नहीं सर, खुल रहा ही नहीं है मेरे, हो रहा ही नहीं है, है? हो रहा ही नहीं है मेरे। व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा, इनवैलिड लिंक बता रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या हो गया? देखो जैसे प्रांजल उपाध्याय का कुछ प्रेजेंट है, ठीक है प्रांजल, अभी देखते हैं एक मिनट। https://whatsapp/91 और आपका नंबर, बस Ctrl+S, इधर जाओ, रिफ्रेश मारो। अच्छा तो गैलरी पेज है, इंडेक्स को रिफ्रेश करो, इसमें जाओ। ओह सर्वर नॉट फाउंड, एक मिनट रुको। चलो रुको, मैं आपको ना इसका बताता हूँ। हालांकि यही कोड होता है, देखो अब लिख लो यहाँ पे
we.whatsapp we.whatsapp.com ऐसे .com लगता है। मैं भी एक मिनट इसको चेक करके आपको बता दूंगा, मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, दिक्कत आएगी अभी डाल दूंगा है ना। सर मेरे पीसी में अलग आ रही है साइज और मोबाइल में चलाता हूँ ना उसको तो अलग वो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। कौन सी कैसे करूँ सर उसको? कौन सी एरर आ रही? मतलब उसमें जो भी मैंने सेट किया हुआ ना अलाइनमेंट वो चेंज हो जा रहा है, ऊपर नीचे आ जाता है। अच्छा फोन में ऑन चलाता वो इसलिए आ रही है, वो आपके इसलिए आ रही है भाई क्योंकि है ना अभी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, तो जब तक रिस्पॉन्सिव नहीं है तब तक वो दिक्कत ही देगा, इस बात को ध्यान रखना। ये रहा कोड, जो आपका कोड है वो ये रहा, ये लिख लेना आपका चल जाएगा। नहीं लिख के बताओ, दे रहा हूँ लिख के रखो। ये यहाँ पे कोड आएगा, ये हमने इस वेबसाइट में लगाया था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। https wa.me होता है, wa.me मैं करके बताता हूँ। 91 लगाना है, 91 के बाद आप अपना नंबर लिख दीजिए, अपना नंबर लिखते हैं काम हो जाएगा। https://wa.me और अब आप नंबर लिखिए, देखो 9571 901180। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा, मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद उसको रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया। और सर ओपन होने पर डायरेक्ट उसमें चैट में मैसेज लिखा हुआ है तो हाँ मैसेज आ जाएगा, कंटिन्यू चैट आ तो रहा है, अभी मैं करूंगा तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। और अगर इसको मोबाइल में चलाओगे तो डायरेक्ट मोबाइल में नंबर सेव नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपका वो खुल जाएगा व्हाट्सएप और आप चैट करने लग जाओगे। खुले जब ऑटोमेटिक मैसेज टाइप होकर आना चाहिए हेलो वगैरह कुछ ऐसे, वो उसके लिए एपीआई कनेक्ट करनी होती है हमारे को, उसके लिए एपीआई होती है, वो एपीआई हम हमारी वेबसाइट में जोड़ते हैं और तब जाके चीजें कनेक्ट होती है, बिना एपीआई के काम नहीं कर पाएंगे ना। अब एपीआई क्या होती है वो आपको पहले अभी तो अपन सिर्फ डिजाइनिंग वाला पार्ट देख रहे हैं, फिर एपीआई वाला पार्ट आगे आएगा जब आप पीएचपी वगैरह पढ़ोगे ना। तो मैसेज ऑटोमेटिकली जैसे आप कभी भी मेरे दूसरे नंबर पर मैसेज करोगे तो वो बूट सेट हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई आता चला जाएगा। बोट करते हैं ना अपन सेट, वो बोट सेट है, ऐसा है वो बोट्स आते हैं, वो एपीआई के थ्रू हम लोग सेट करते हैं ना। और किसी गाइस कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तो कल हम लोग आज की क्लास